आज रबीउल अव्वल की चांद रात है और आज की रात कबूलियत की रात है। आज की रात में ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, वहाँ पर अल्लाह की रहमतों व बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा और आज खुश किस्मत को ही ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक होगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर जो शख्स सूरह कौसर और इस ख़ास वजीफ़े को इस तरह पढ़ेगा, हुजूर की आमद का सिदका पूरा साल करोड़ों में मिलेगा। आज की रात सिर्फ एक बार ये खास वजीफा पढ़ने से पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, पूरे साल की खुशियां मिल जाएं, पूरे साल की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। एक वक्त कबूलियत का होता है और आज की रात कबूलियत की रात है। आज की रात मांगने वाले को अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाता, क्योंकि आज अल्लाह अपने हबीब की आमद का जश्न मना रहा है। अल्लाह अपने हबीब की आमद का सिदका अता फरमा रहा है। अल्लाह अपने हबीब की आमद का सिदका फ़कीरों को बादशाह बना देता है, मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर पढ़ने वाला सूरह कौसर का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ, जिसे पढ़कर रिज़्क और दौलत, दुनिया की हर शय जो भी मांगोगे, रब करीम गैबी ख़जानों से अदा फरमाएगा। आज ये वजीफ़ा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफ़ीक होगी, जिसे रब करीम रिज़्क, दौलत, शहरत से नवाजना चाहता है। जो शख्स भी आज इस वजीफ़े को बताए गए तरीक़े से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए या किसी भी चीज़ की हाजत हो, तो अल्लाह से इस अमल से रुजुआ करना सबसे बेहतरीन है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर शय पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर शय का पालने वाला है, हर चीज़ उसके ख़जाना है, कुदरत में है। इसकी एक कुन पर तकदीरें बदल जाती हैं, इसकी एक कुन पर अल्लाह फ़कीरों को बादशाह बना देता है। तो आज रबीउल अव्वल की चांद रात है, ये रात कबूलियत की रात है। आज एक एक लम्हा अल्लाह की रहमतें, बरकतें बरस रही हैं। आज की रात अल्लाह के फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं और मांगने वाले की हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि आज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, आज मेरी तमाम की तमाम मखलूक की हाजतें, मुरादें पूरी की जाएं। और आज बड़ा बदबख्त है जो रबीउल अव्वल की चांद रात को लापरवाही में गुजारता है। देखें, बाज़ रातों को फजीलत हासिल है बाज़ रातों पर, बाज़ दिनों को फजीलत हासिल है बाज़ दिनों पर, और आज कबूलियत की वो रात आ चुकी है जिसका पूरा साल अल्लाह वाले इंतज़ार करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे फरमाते हैं कि अगर हमें मालूम हो जाए कि माह रबीउल अव्वल का चांद, ये चांद रात कितनी कबूलियत की है, तो हम दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र, हर शय बंद करके अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं और इस रात में गड़गड़ा कर मांगें, क्योंकि इस रात में अल्लाह अपने हबीब की विलादत की खुशियां मना रहा है। वो रब जो आसमान को उठाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पता भी हल नहीं सकता, इस रब को राज़ी करने का, उसको मनाने का, इससे ख़जाने लौटने का एक ऐसा सुनहरी मौका है जिसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं अगले साल मौका मिले ना मिले, आज मौका है। अगर आप में से कोई गुर्बत का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है, घर के हालात इतने ख़राब हैं कि एक वक्त का खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आज के दौर में बीमारी एक सबसे बड़ी लानत है जिसके साथ चुपक जाती है, उसके घर का बेड़ा गर्क कर देती है। महंगाई के दौर में इंसान बीमारी का इलाज करे कि घर का खाना पूरा करे, लेकिन आज जो मैं आपको वजीफ़ा देने जा रहा हूँ, ये एक नए चांद के साथ एक नई जिंदगी के आगाज करने का मौका है। आप और मैं जानते हैं कि नए चांद के साथ हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। अगर आप भी नए चांद के साथ एक नई जिंदगी चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी आपका मकदर हो जाए, खुशियाँ खुशहालियाँ खुद चलकर आपके पास आएं, आपके बिगड़े काम सनूर जाएं, आपके बीड़े पार हो जाएं, वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज माह रबीउल अव्वल की चांद रात में ये खास वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। आज रब्बे काबा से अपनी हाजत, मुरादें नियत करके बैठना है और अपनी औकात नहीं, रब की अज़मत के मुताबिक मांगना है। इंशाअल्लाह आज की रात अल्लाह न तो शक्लें देखता है, न ही ऐमाल देखता है, छपर फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर आप रिज़्क चाहते हैं
तो फिर क्यों ना आज अल्लाह रब्बिल आलमीन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से मांगा जाए, अहल बीत के वसीले से मांगा जाए। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई। अगर आप नबी पाक का वसीला पेश करेंगे तो लाजमी आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, बीड़े पार लग जाएंगे, आपके मकदर में हर चीज़ लिख दी जाएगी। आज एक ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर आया। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। जो चाहें अल्लाह से मांग लें। याद रखिएगा कि ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब करीम से मांगने का वक्त है। रब करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। सफ़र का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर गया। अगर आप इस महीने में रब काबा को राज़ी न कर सके, अपनी हाजात पूरी न करवा सके, तो आज माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर आपने उस वजीफ़े को बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ना है। आज अगर आपने उस वजीफ़े को पढ़ लिया तो फिर अगला पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देगा। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन रबीउल अव्वल का चांद नज़र आते ही ये वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उस वजीफ़े की फजीलत व बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है, किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप उस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये वजीफ़ा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो आप अल्लाह के चने गए बंदे हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है, अल्लाह आपकी हाजतें, मुरादें पूरी करना चाहता है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है। अल्लाह का शुक्र करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तो उन्हें रबीउल अव्वल की चांद रात में ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अब अमल क्या है? आज रबीउल अव्वल का चांद देखने के बाद आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब, जहाँ, जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसले पर बैठकर आपने उस वजीफ़े को पढ़ना है। रात 9, 10, 11 बज जाएं, दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र, जहाँ वक्त मिलता है। ये हुजूर की आमद की रात है, ये चांद की पहली रात है। इस रात की कदर करनी है आपने। सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई साहब भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वाला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, क्योंकि रवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। एक बार थवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। 7 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है,
कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकारता है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। जिसका जो मकसद है, जो भी हाजत है, आप ये मत पूछें, ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा। अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के गैर से कभी भी नहीं होता। एक बार अपने रब से मांगें तो सुने, बस आपने रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करना है। ये वजीफ़ा आपकी तमाम परेशानियों का, तमाम तंगदस्तियों का आखिरी हल साबित होगा। बस आपने अपने ख़ास मकसद को ज़हन में रखते हुए फ़ौरी तौर पर एक बार औधु बिल्लाहि मिन अश शैतान इर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक बार या अरहमुर राहिमीन, बे औलाद हूँ, औलाद अता फरमा, या अरहमुर राहिमीन, मुकर्रूज़ हूँ, कर्ज़ से नजात अता फरमा। इस तरह आप नियत करें। ये नियत करने का तरीका है। आज रबीउल अव्वल की चांद रात है। हर कोई जानता है कि रबीउल अव्वल बहार का महीना है। आज अपने इजड़े नसीबों में बहार लाना चाहते हैं तो अपने हर अल्फाज, हर मकसद की नियत करनी है। नियत करने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये वजीफ़ा अल्लाह रब अल इज़्ज़त के एक नाम मुबारक का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा सफ़ाती नाम मुबारक है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। देखें, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह के 99 नाम, हर नाम की अपनी फैज़ व बरक़ात हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ एक नाम या फ़ताहु की कसम खाई है। अल्लाह फरमाता है कि कसम है मुझे उस नाम या फ़ताहु की, जो शख्स या फ़ताहु पढ़कर अपने रब से जो भी मांगता है, मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। आपने या फ़ताहु को पढ़ना है, या फ़ताहु को आपने 70 बार पढ़ना है, 70 टाइम पढ़ना है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, न ही कोई आपसे बात करेगा। या फ़ताहु, या फ़ताहु, या फ़ताहु पढ़ें। बस इस बात का ख्याल रखें कि रबीउल अव्वल की रात है, पहली चांद रात है, कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह ने उस नाम की कसम खाई है। अल्लाह की कसम से फ़ायदा उठाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह करीम से मांगने वाला कभी महताज नहीं रहता, कभी फ़कीर नहीं रहता, कभी गुर्बत का मारा नहीं रहता। आज जो चाहते हो मांगो। या फ़ताहु को पढ़ते हुए सितर हाजतें, सितर मुरादें, सितर ख्वाहिशात लेकर बैठोगे तो सितर की सितर हाजात भी पूरी होंगी, ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। जो कुछ मांगोगे अल्लाह गैब से आता फरमाएगा। या फ़ताहु, या फ़ताहु, या फ़ताहु को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद कुरान मजीद की वो सूरतें पढ़ना है जिनको अल्लाह ने खुद पसंद फरमाया है और जिन्हें सहाबा कराम ने पढ़ा, अनबिया कराम ने पढ़ा, अहल बीत ने पढ़ा। उन सूरतों को अल्लाह के ख़ज़ानों की चाबी कहा जाता है और रबीउल अव्वल के चांद की पहली रात सूरतुल इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ने वाले पर अल्लाह का ऐसा करम होता है कि वो फ़कीर भी है। आज की रात सूरतुल इखलास पढ़कर रब काबा से मांगे, अल्लाह फ़कीर को एक रात में गनी करके उठाएगा। अगर कोई बे औलाद है, अल्लाह बे औलाद को औलाद देकर उठाएगा। अगर कोई मुकर्रज़ है, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्जदार को कर्ज से नजात देकर उठाएगा। अगर कोई फ़कीर है, कारोबार बंद है, दुकान पर गाहक नहीं आते, बेटी का रिश्ता नहीं होता, घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है, सूरह इखलास को पढ़कर रब काबा से मांगे। आज मैं आपको सारे कामयाबी के वो राज बता रहा हूँ जो लोग बताना पसंद नहीं करते। आज रबीउल अव्वल की चांद रात है। आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास हर किसी को आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुन, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुन, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह इखलास पढ़ते ही अल्लाह 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने आपके मुक़द्दर में लिख देगा। ये घड़ियाँ इतनी कबूलियत की हैं, ये मौके बार बार नहीं आता। आज रब काबा से मांगने का वक्त है। अपनी हाजतें, मुरादें पूरी करवाने का वक्त है। अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का वक्त है। सूरह इखलास के बाद अब आपने जो दूसरी कुरानी सूरत मुबारका पढ़नी है, ये रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास है। आज जो भी आता है रिज़्क़ की वजह से परेशान है, किसी का कारोबार बंद है,
किसी के घर में खाने को कुछ नहीं। आज सफ़र का महीना ख़त्म हो जाएगा। सफ़र के महीने को नहूस्तों का महीना कहने वालों। अगर आपका नसीब उजड़ा हुआ है तो रबीउल अव्वल बहार का महीना है। अगर आप अपने उजड़े नसीब में बहार चाहते हैं, अपने नसीब को चार चांद लगाना चाहते हैं, अपने नसीब में खुशियाँ, खुशहालियाँ चाहते हैं, तो आज, अभी, इसी वक्त आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। आज मैं आपको सिर्फ वजीफ़ा बता रहा हूँ ताकि हर कोई इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाए, हर कोई इस चांद रात से फ़ायदा उठाए, अपनी घर के हालात को बेहतर करे, अपनी नस्लों को आबाद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आताइनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हरु इन्न शानिअका हुवल अबतरू। इस तरह हर बार आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। आपने हाथों की अंगुलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आज मैं आपको वजीफ़ा बताने का हक अदा कर रहा हूँ ताकि आप जल्द वजीफ़ा पढ़ें, और मेरी दुआ है कि जो भी अब तक इस वीडियो को मुकम्मल देख रहा है, अल्लाह उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए, उसके तमाम नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखना है ताकि मेरी, आपकी, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। अब सूरह कौसर को पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह आपके करीब एक गैबी मदद का फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। आप जो कुछ मांगते हैं अल्लाह आपके नसीब में लिख देता है। अल्लाह आपको वहां से अता फरमाता है जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। आज कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़े। बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़े। मुकर्रूज हैं, कर्ज से नजात के लिए पढ़े। नाफरमान, बिगड़ी हुई औलाद के लिए पढ़ें। आज रब काबा से अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगने का वक्त है। आज रब काबा से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब काबा से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। सूरह कौसर को पढ़ने के बाद अब आपने आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा पढ़ना है। यानी कि आज रबीउल अव्वल की चांद रात, आज की रात ये ख़ास वजीफ़ा ख़ास तरतीब और तादाद में पढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाह ये अमल, ये एमाल करने के बाद अल्लाह ने आपको इतना अता फरमा देना है, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिदका इतना अता फरमाएगा और वहां से अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप अल्लाह का शुक्र करने वाले हो जाएंगे। अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद फरमाता है। इसलिए आज ये तमाम अल्लाह के ख़जाने लौटने के बाद, अपनी हाजतें पूरी करवाने के बाद, मुरादें पूरी करवाने के बाद अल्लाह का शक्र लाजमी करना है। ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखें, अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें, वसातें, इज्जतें अता फरमाता है। शुक्र करने वाला जिंदगी के हर मकसद में कामयाब हो जाता है। शुक्र करने वाले पर रहमतें खास हो जाती हैं और बंदा एक हाथ से मांगता चला जाता है, अल्लाह दूसरे हाथ में अता फरमा देता है। उसे अर्जेंट वजीफा भी कहा जाता है। उसे पढ़ने वाला रातों रात अमीर व कबीर हो जाता है। उसे पढ़ने के बाद कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये वो वाहिद वजीफा है जिसे आप सुबह पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। रात को पढ़ते हैं, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 11 बार पढ़ते हुए हो सके तो सजदे की हालत में जाकर अल्लाह का शुक्र करना है कि तूने रबीउल अव्वल की चांद रात में ये खास वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ये मौके बार बार नहीं आते। अब आपका वजीफा मुकम्मल। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो एक बार सरकार की आमद मरहबा कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। अमल मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि आज नया चांद निकलते ही नसीब और तकदीर के फैसले हो जाएंगे। नए चांद के साथ नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो ये खास एमाल बताए गए तरीके से पढ़ें। अल्लाह से अपनी गुनाहों की तौबा करें। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वजीफा ज़ाय हो जाए। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जद करके जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह झोलियां भर देगा। दुआ है कि अल्लाह करीम
मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बन मांगे आता फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।